हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज हम अपनी BD 102 की एक और नई क्लास, यानी सेकंड सीरीज़ की नई क्लास है ये, जिसमें कल मैंने आपको 85 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज भी आपको लगभग 200 तक ले जाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए तैयार हो जाइए इस क्लास को लेने के लिए। बाकी क्लास की PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें और वहाँ से आप हमें मैसेज कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, जिससे कि आपको हमारी कोई भी क्लास आपको आती है, कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। बाकी अपनी पढ़ाई को इसी तरह तैयारी के साथ अच्छे से करते रहिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप बस आपका काम है कि उनको आप देखते रहिए और रिवीजन प्रॉपर तरीके से करते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारी क्लास को, आज की क्लास को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। मुदालियार आयोग ने पाठ्यक्रम का कितने वर्गों में विभाजन किया है? आपके ऑप्शन है A 5 वर्ग, B 8 वर्ग, C 6 वर्ग और D 7 वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा आपका D 7 वर्ग में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया है? आपके ऑप्शन है A कोठारी कमीशन, B माध्यमिक शिक्षा आयोग, C विश्वविद्यालय आयोग, D खैर समिति द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा B माध्यमिक शिक्षा आयोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन के प्रश्नों की कितनी संख्या होती है? आपके ऑप्शन है A 279 प्रश्न और B 244 प्रश्न, C 268 प्रश्न और D 270 प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा आपका B 244 प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का क्या कार्यकाल बताया है? आपके ऑप्शन है A 9 वर्ष, B 10 वर्ष, C 11 वर्ष और D 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा C 11 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की कितनी संख्या थी? आपके ऑप्शन है A 10, B 12, C 10, 7 और D 9। तो इसका सही आंसर होगा B 12, यानी कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की 12 संख्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है A शिक्षा और राष्ट्र विवरण, B शिक्षा आयोग रिपोर्ट, C कोठारी कमीशन रिपोर्ट, D भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा A शिक्षा और राष्ट्र विवरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा है? आपके ऑप्शन है A 5%, B 6%, C 7% और D 9%। तो इसका सही आंसर होगा B 6%। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो आपका ऑप्शन है A कोठारी आयोग, B मुदालियार, C सेंट्रल आयोग और D राधाकृष्णन आयोग। तो इसका सही आंसर होगा आपका A कोठारी आयोग द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा प्राप्ति में परिष्कृत शिक्षण पद्धतियों के प्रसारण के प्रभावकारी उपकरण आवश्यक हैं। आपके यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है A विश्वविद्यालय आयोग, B मुदालियार आयोग, C कोठारी आयोग, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा C कोठारी आयोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्तरीकरण से तात्पर्य समाज के विभाजन से है। आपके ऑप्शन है A आर्थिक गतिविधि, B व्यक्तिगत पहचान, C समूह की पहचान, D समानता। तो इसका सही आंसर होगा C समूह की पहचान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
डेविड और मूर द्वारा असमानता के किस पहलू को अनदेखा किया गया है? आपके ऑप्शन है ए सुंदरता और सुंदरता, बी शक्ति का अधिकार, सी स्थिति और डी महत्वपूर्ण पदों। तो इसका सही आंसर होगा बी शक्ति का अधिकार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आंद्रे बैटले ने जाति को क्या माना है? आपके ऑप्शन है ए प्रतिपक्षी इकाई, बी मानार्थ इकाई, सी डायडिक इकाई और डी फेलियन यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा बी मानार्थ इकाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न रहेगा स्तरीकरण सामाजिक रूप से प्रतिरूपित है क्योंकि? आपके ऑप्शन है ए मानदंडों को प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरे से पढ़ाया जाना चाहिए, बी मानदंड और प्रतिबंध सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं और सी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक संस्थान प्रभावित होते हैं, डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बोटोमोर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के कितने आधार बताए गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका सही आंसर होगा बी 4। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के कितने प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4 और सी 6, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ए 2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकार्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए डेविड व मूर, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स वेबर, डी फ्रैंक पार्किन। तो इसका सही आंसर होगा ए डेविस एवं मूर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यह स्तरीकरण प्रणाली अधिक खुली है। आपके ऑप्शन हैं ए समुदाय, बी गुलामी, सी क्लास और डी जाति। तो इसका सही आंसर होगा सी क्लास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन से प्रकार की स्तरीकरण प्रणाली जो अधिक बंद है? आपके ऑप्शन है ए गुलामी, बी समुदाय, सी क्लास और डी जाति। तो इसका सही आंसर होगा डी जाति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए मजूमदार और मदान का, बी ऑगबर्न और निमकॉप का, सी इलियट और मैरिल का, डी सदरलैंड और वुडवर्ड का। तो इसका सही आंसर होगा ए मजूमदार और मदान का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है ए सरल, बी जटिल, सी नीरस और डी विराट। तो इसका सही आंसर होगा बी जटिल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सामाजिक स्तरीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सार्वभौमिक प्रकृति, बी सामाजिक मूल्यों से अप्रभावित और सी सामाजिक प्रक्रिया, डी विभिन्न स्वरूप। तो इसका सही आंसर होगा बी सामाजिक मूल्यों से अप्रभावित। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए व्यवसाय, बी धार्मिक ज्ञान, सी प्रजाति, डी राजनीतिक शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रजाति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से स्तरीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है ए स्तरीकरण में असमानता व्याप्त होती है, बी स्तरीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है, सी स्तरीकरण की प्रक्रिया सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होती है और डी स्तरीकरण समाजवादी देशों में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी स्तरीकरण समाजवादी देशों में नहीं पाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है ए किस विद्वान ने शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण के लिए उत्तरदायी माना है? आपके ऑप्शन है ए सिल्स, बी मिल्स और सी गोल्डन हेयर और डी
उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों दास प्रथा, जागीरें, जाति एवं सामाजिक वर्ग का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? आपके ऑप्शन है ए ओसाल ओल्सन और बी समनर, सी मार्टिन न्यूमेयर और डी वाटो मोर। तो इसका सही आंसर होगा डी, वाटो मोर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए वेवलेन का, बी पेरेटो का, सी कार्ल मार्क्स का और डी किंग्सले डेविस का। तो इसका सही आंसर होगा सी, कार्ल मार्क्स का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से देश के विश्वविद्यालयों में सामाजिक स्तरीकरण का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी इटली और इसका सही आंसर होगा आपका बी अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किन समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण के 3 प्रमुख आधारों आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक का वर्णन किया है? आपके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स और वेवलेन, बी सोरोकिन और मैक्स वेबर, सी जिसवर्ट और पार्सन्स और डी ग्रीन और ओडम ने। तो इसका सही आंसर होगा बी सोरोकिन और मैक्स वेबर ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्तरीकरण विभेदीकरण एवं मूल्यांकन के संयोग का परिणाम है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए मेलबेन का, बी सोरोकिन का, सी मोरे का और डी पी गिलबर्ट का। तो इसका सही आंसर होगा ए मेलबेन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय समाज में व्यक्तियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 और डी 8। तो इसका सही आंसर होगा ए 4 भागों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के कौन से परिणाम दिखाई देते हैं? आपके ऑप्शन है ए अनुशासनहीनता का बढ़ना, बी विघटनकारी हिंसात्मक प्रवृत्ति, सी शिक्षा की गंभीरता पर प्रभाव पड़ना और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक भारत की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक विकास, बी आर्थिक विकास, सी नैतिक विकास और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी आर्थिक विकास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। SUPW की फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है ए सोशली यूजफुल, प्रोडक्टिव वर्क और बी है आपका ऑप्शन सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क और सी सोशल यूजलेस प्रोडक्शन वर्क और डी सोशली अनलेस प्रोडक्टिव वर्क। तो इसका सही आंसर होगा ए सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक प्रभाव के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? मितव्ययी व्यवहारिक आदतें डालने से परिलक्षित होगा और पूंजी तथा रोजगार का अनुपात धीरे धीरे घटता जाएगा। आपके ऑप्शन है ए थॉमस और माल्थस का, बी अल्फ्रेड मार्शल का, सी कार्ल मार्क्स का और डी जॉन स्टुअर्ट मिल का। तो इसका सही आंसर होगा डी जॉन स्टुअर्ट मिल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? आपके ऑप्शन है ए भाग 1 में, बी भाग 2 में, सी भाग 3 में और डी भाग 4 में। तो इसका सही आंसर होगा सी भाग 3 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कंपनी के आज्ञापत्र का कितने वर्ष बाद पुनरावर्तन होता था? आपके ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी 20 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1817 में, बी 1818 में, सी 1819 में और डी 1821 में। तो इसका सही आंसर होगा ए 1817 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए पेशवा ने, बी गवर्नर माउंट स्टुअर्ट अल्फिंस्टन ने और सी गवर्नर वेलेजली ने और डी राजा राम मोहन रॉय ने। तो इसका सही आंसर होगा बी गवर्नर माउंट स्टुअर्ट अल्फिंस्टन ने। तो इसका सही आंसर बी रहेगा आपका। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना था? आपके ऑप्शन है ए लगभग 5%, बी लगभग 6%, सी लगभग 7% और डी लगभग 14%। तो इसका सही आंसर होगा सी लगभग 7% यानी कि 7%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया था? आपके ऑप्शन है ए 1834 में, बी 1835 में और सी 1836 में और डी 1837 में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए 1834 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के पद पर भेजा गया? आपके ऑप्शन है ए सदस्य, बी कानूनी सलाहकार, सी शिक्षा सलाहकार, डी वित्त सलाहकार। तो इसका सही आंसर होगा बी कानूनी सलाहकार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? आपके ऑप्शन है ए 1834 में, बी 1835 में, सी 1837 में और डी 1838 में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1835 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? आपके ऑप्शन है ए 1837 में, बी 1838 में, सी 1839 में और डी 1840 में। तो इसका सही आंसर होगा सी 1839 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटिश सरकार ने, बी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सी चार्ल्स वुड ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए ब्रिटिश सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा नीति 1954 की घोषणा किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले ने, बी विलियम बेंटिक ने, सी ऑकलैंड ने और डी चार्ल्स वुड ने। तो इसका सही आंसर होगा डी चार्ल्स वुड ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न रहेगा, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है ए शारीरिक विकास, बी नैतिक विकास, सी आध्यात्मिक उन्नति और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी आध्यात्मिक उन्नति। अगला प्रश्न, प्रत्येक सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा ए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उपनयन संस्कार किस काल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मुस्लिम काल, बी वैदिक काल, सी आधुनिक काल और डी बौद्ध काल। तो इसका सही आंसर होगा बी वैदिक काल से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? आपके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी विशुद्ध संस्कृत, सी पाली और डी अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर होगा बी विशुद्ध संस्कृत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक काल में गुरु क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु में होता था? आपके ऑप्शन है ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष और डी कभी भी। तो इसका सही आंसर होगा बी 10 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा के केंद्र हैं? आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी मिथिला, सी काशी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए तक्षशिला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अपरा यानी कि भौतिक और परा आध्यात्मिक पाठ्यचर्या किस कालीन शिक्षा का आधार है? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध कालीन, बी वैदिक कालीन, सी आधुनिक कालीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी वैदिक कालीन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चारों वेदों का अध्ययन पूरा करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में कहा जाता है? आपके ऑप्शन आपके ऑप्शन है ए स्नातक, बी रुद्र, सी वसु और डी आदित्य। तो इसका सही आंसर होगा डी आदित्य। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी? आपके ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ए 6 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु थी? आपके ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष और डी 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा बी 12 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पवज्जा एवं उपसंपदा संस्कार किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए वैदिक कालीन, बी बौद्ध कालीन, सी मुस्लिम कालीन और डी आधुनिक कालीन। तो इसका सही आंसर होगा बी बौद्ध कालीन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, हीनयान तथा महायान। इनमें से कौन सा संप्रदाय भक्ति पर बल देता है? आपके ऑप्शन है ए हीनयान, बी महायान और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि दोनों ही जो संप्रदाय हैं वो भक्ति पर बल देते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में कौन शामिल हैं? आपके ऑप्शन है ए शील, बी प्रज्ञा, सी समाधि और डी उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरयुक्त तीनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए मोक्ष, बी परमात्मा से मिलन, सी केवल्य और डी दीपक बुझ जाना। तो इसका सही आंसर होगा डी दीपक बुझ जाना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ए बाहर जाना, बी सिर मुड़वाना, सी अंदर आना और डी गुरु गृह जाना। तो इसका सही आंसर होगा ए बाहर जाना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पवज्जा संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? आपके ऑप्शन है ए शिष्य, बी सामनेर, सी भिक्षु और डी नामनेर। तो इसका सही आंसर होगा बी सामनेर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? आपके ऑप्शन है ए उपनयन, बी पवज्जा, सी उपसंपदा और डी समापवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा सी उपसंपदा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? आपके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर होगा बी पाली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला और डी वल्लभी। तो इसका सही आंसर होगा सी विक्रमशिला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी वल्लभी और डी विक्रमशिला। तो इसका सही आंसर होगा ए तक्षशिला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम काल में कौन सी रस्म के बाद बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी? आपके ऑप्शन है ए उपनयन, बी पवज्जा, सी बिस्मिल्लाह खानी, सी इनमें से डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी बिस्मिल्लाह खानी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिस्मिल्लाह खानी रस्म में बालक की आयु होती थी? आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 5 माह, ए 5 वर्ष 5 माह 5 दिन, बी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, सी 6 वर्ष 6 माह 6 दिन और डी 8 वर्ष 8 माह 8 दिन। तो इसका सही आंसर होगा बी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा न्याय की पद्धति किस काल की विशेषता है? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध काल की, बी मुस्लिम काल की, सी वैदिक काल की और डी आधुनिक काल की। तो इसका सही आंसर होगा बी मुस्लिम काल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? आपके ऑप्शन है ए मकतबों में, बी मदरसों में, सी खानकाहों में और डी दरगाहों में। तो इसका सही आंसर होगा बी मदरसों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, दरस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपके ऑप्शन है ए हिंदी, बी उर्दू, सी अरबी और डी फारसी। तो इसका सही आंसर होगा सी अरबी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम काल में साहित्य के क्षेत्र में छात्रों को किस उपाधि से नवाजा जाता था? आपके ऑप्शन है ए फाजिल, बी आमिल, सी काबिल और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी काबिल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी इल्तुतमिश ने और बी सी हुमायूं ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी इल्तुतमिश ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिम काल में दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में छात्रों को किस उपाधि से नवाजा जाता था? आपके ऑप्शन है ए आमिल, बी काबिल, सी वसु और डी फाजिल। तो इसका सही आंसर होगा डी फाजिल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे ए हिंद कहा था? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी आगरा, सी जौनपुर और डी फिरोजाबाद। तो इसका सही आंसर होगा सी जौनपुर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फिरोजाबाद, बदायूं, जौनपुर किस काल की शिक्षा यानी कि शिक्षण संस्थाएं हैं? आपके ऑप्शन है ए वैदिक कालीन, बी बौद्ध कालीन, सी मुस्लिम कालीन और डी आधुनिक कालीन। तो इसका सही आंसर होगा सी मुस्लिम कालीन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मशीनरियाँ आई थीं? आपके ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रांसीसी और डी अंग्रेज। तो इसका सही आंसर होगा ए पुर्तगाली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1599 में, बी 1600 में, सी 1609 में और डी 1613 में। तो इसका सही आंसर होगा डी 1613 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड मिंटो ने, बी वारेन हेस्टिंग्स ने और सी जोनाथन डंकन ने, डी लॉर्ड वेलेजली ने। तो इसका सही आंसर होगा सी जोनाथन डंकन ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले ने, बी वुड ने, सी लॉर्ड वेलेजली ने और डी मिंटो ने। तो इसका सही आंसर होगा सी लॉर्ड वेलेजली ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1972 में किस कॉलेज की स्थापना की गई? आपके ऑप्शन है ए कलकत्ता मदरसा, बी बनारस संस्कृत कॉलेज, बी सी मद्रास मदरसा और डी फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए कलकत्ता मदरसा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस कॉलेज से संबंध रखते हैं? आपके ऑप्शन है ए बनारस संस्कृत कॉलेज, बी फोर्ट विलियम कॉलेज, सी मदरसा यानी कलकत्ता मदरसा और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी फोर्ट विलियम कॉलेज। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है 1936 से 1937 में हमारे देश में कुल कितने महाविद्यालय थे? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 12, सी 17 और डी 19। तो इसका सही आंसर होगा सी 17। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है ए कंपनी मुख्यालय पर, बी कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर और सी कंपनी शासित जिलों में, डी पूरे देश में। तो इसका सही आंसर होगा बी कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किन विद्यालयों को देने की घोषणा की गई थी? आपके ऑप्शन है ए केवल मशीनरी, बी केवल कंपनी, सी केवल देसी और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए विलियम बेंटिक ने, बी भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में ने और सी वुड डिस्पेच ने और डी
ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर होगा बी, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को अ और ब वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए, वुड डिस्पेच ने, बी, हंटर कमीशन ने, सी, वुड एवं एबट रिपोर्ट ने, डी, मुदालियर आयोग ने। तो इसका सही आंसर होगा बी, हंटर कमीशन ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया था? आपके ऑप्शन है ए, देसी भाषाएं, बी, देसी एवं अंग्रेजी, सी, केवल अंग्रेजी भाषा और डी, कोई सुझाव नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, कोई सुझाव नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? आपके ऑप्शन है ए, 4, बी, 2 और सी, 5, डी, 11। तो इसका सही आंसर होगा सी, 5। अगला प्रश्न देखते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 कितने दिन तक चला था? आपके ऑप्शन है ए, 5 दिन, बी, 10 दिन, सी, 15 दिन और डी, 20 दिन। तो इसका सही आंसर होगा सी, 15 दिन। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए, चार्ल्स वुड ने, बी, लॉर्ड कैनिंग ने, सी, लॉर्ड रिपन ने और डी, लॉर्ड कर्जन ने। तो इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड कर्जन ने। तो चलिए स्टूडेंट, आज की ये क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे और हम लेकर आएंगे आपको एक और नई सीरीज़ के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे इसी सब्जेक्ट से। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।